दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही भाजपा आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। अब सारे धागे खुलेंगे जब बैठेंगे सभी आरोपी एक साथ और होगा दूध का दूध शराब का शराब। वहीं आम आदमी पार्टी के गिरफ्तार मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने आज दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। इस्तीफे किसी भी तरह से अपराध की स्वीकृति नहीं है, आपने इसे प्रशासनिक कदम बताते हुए जोर दिया। दोस्तों, आप लोगों को जानकारी होगी कि दिल्ली के दो आदरणीय और सीनियर मिनिस्टर्स भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के षड्यंत्रों के कारण आज जेल के अंदर हैं। उन्होंने अपने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और ये पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वो दो मंत्री जो अपने काम के लिए जाने जाते थे और सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अपने काम के लिए जाने जाने वाले मंत्री श्री सत्येंद्र जैन, श्री मनीष सिसोदिया जी, इन दोनों के पीछे पड़ के केंद्र सरकार ने इन्हें झूठे, फर्जी, नकली मुकदमों में फंसाया है और ये संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है आज कि सबसे ज्यादा काम करने वाले मंत्रियों के पीछे देश की केंद्र सरकार पड़ी हुई है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि कम से कम अगले महीने दिल्ली के बजट तक कोई नया मंत्री कैबिनेट में शामिल नहीं होगा। मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में रविवार को गिरफ्तार किया गया था। अपनी गिरफ्तारी से पहले उन्होंने कहा था कि वो 7-8 महीने के लिए जेल में रहेंगे। सिसोदिया ने अपने त्यागपत्र में लिखा, जब तक मेरे खिलाफ आरोप झूठे साबित नहीं हो जाते तब तक मैं पद छोड़ रहा हूं। मेरे खिलाफ और मामले होने की संभावना है। भगवान जानता है कि ये आरोप झूठे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के पास 18 मंत्रालयों का प्रभार था, जिसमें 10 महीने से जेल में बंद सत्येंद्र जैन का स्वास्थ्य विभाग भी शामिल है। श्री सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने 8 साल तक पूरे समर्पण के साथ दिल्ली की सेवा की। गिरफ्तारी के तुरंत बाद भाजपा ने सवाल किया कि गिरफ्तार मंत्री अभी भी दिल्ली सरकार में क्यों हैं। इसके बाद मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा सामने आया। अभी खबर लगी है कि मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट गए हैं कल के कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करने के लिए। वैसे ही इनका ये लीगल अधिकार है, उनको जाने का हक है, लेकिन आज एक सवाल पूछा जाता है मॉरल दृष्टि से भी। अरविंद केजरीवाल, याद करिए, 2013 के अंदर कहा करते थे, आरोप जो लगाते थे तो कहते थे पहले आरोप लगेगा, सिर्फ बाद में होगा, पहले इस्तीफा होना चाहिए। याद करिए, पी चिदम्बरम हो, शीला दीक्षित हो, नितिन गडकरी हो, तमाम राजनेताओं के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए थे। लेकिन अब एक मंत्री 8 महीने से जेल में है, दूसरा मंत्री पुलिस रिमांड पर है, 2 मंत्री दिल्ली के जेल में हैं इस वक्त। और पंजाब में ऑलरेडी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप उनके मंत्री और एमएलए पर लग चुके हैं, आपने कार्रवाई नहीं करी है। आज तक सत्येंद्र जैन को आपने पिछले 8 महीने से हटाया नहीं है, आज भी वो मंत्री हैं। तो मेरा मानना यह है कि कहाँ गई आपकी वो नैतिकता। हम आज मांग करते हैं नैतिकता के आधार के ऊपर आपको इस्तीफा ले लेना चाहिए दोनों मंत्रियों से, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, क्योंकि 22 मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास है। क्या वो जेल से चलेंगे? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं है दिल्ली के अंदर? क्या सवाल ये। और सवाल ये भी है, आपके पास 60 एमएलए हैं। देखो, सबूत मिलने के बाद ही उनको गिरफ्तार किया गया है और अगर सीबीआई कोर्ट ने उनको 5 दिन के रिमांड पर भेजा है तो कहीं ना कहीं सीबीआई की बात में सत्यता है कि केजरीवाल साहब मनीष सिसोदिया साहब गुमराह कर रहे हैं देश को। वो क्यों नहीं बताते 45 मोबाइल क्यों उन्होंने
क्रश किए थे, क्यों छोड़े थे? वो क्यों नहीं बताते कि 2% से बढ़ाकर 12% कमीशन क्यों किया गया? वो क्यों नहीं बताते 140 करोड़ रुपया शराब लाइसेंस होल्डर्स का माफियाओं को क्यों माफ किया? क्या रिश्तेदारी थी इन लोगों की उनसे? वो क्यों नहीं बताते शराब पॉलिसी के अंदर मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल का लाइसेंस नहीं देना था, इन्होंने क्यों दिया? ये कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। और प्राइमा फेसी में एफआईआर में सबसे पहले नंबर पर एक्यूज मनीष सिसोदिया थे। उस टाइम कहते थे हमारे खिलाफ चार्जशीट फ्रेम नहीं हुई है। चार्जशीट फ्रेम होती है जब जेल में अंदर मुलजिम चला जाए या मुलजिम बिल्कुल बेकसूर हो, एफआईआर क्रश कर रही हो। तो इसीलिए अब ये गिरफ्तार हो गए हैं, सबूत पर्याप्त हैं और पर्याप्त सबूत के आधार पर भ्रष्टाचार का नारा लगाने वाले केजरीवाल एक फेरिस्त की लिस्ट जारी किया करते थे। 20 लोग, 25 लोग। आज जितेंद्र आपके सामने थे, इनके फर्जी डिग्री मास्टर। आज सत्येंद्र जैन इनके जेल में हैं। आज ये आधी सरकार डिप्टी सीएम साहब जेल में जा रहे हैं। लेकिन नैतिकता नाम की केजरीवाल साहब के पास कोई चीज ही नहीं बची है। जो आदमी ये कहते थे कि मैं लोगों से राय शुमारी लेने के बाद कोई पॉलिसी योजना लागू करूंगा, महिलाएं बच्चे धरने पर बैठे थे गोविंदपुरी में, देवली में, कालकाजी में, मधु विहार में, संगम विहार में, उनकी राय शुमारी नहीं ली गई लोगों ने। क्या वजह थी तुम्हारी? इसका मतलब ये स्कैम था, गोवा के लिए पैसा चाहिए था चुनाव में बहाने के लिए, और ये इस पैसे का दुरुपयोग करते हुए आप लोगों ने रिश्वत यहां पर ली है। मनीष सिसोदिया बेकसूर है तो बार बार इस प्रकार का नैरेटिव क्यों बना रहे हैं? एजुकेशन मिनिस्टर, क्या वो एक्साइज मिनिस्टर नहीं थे मनीष सिसोदिया साहब? ये बताया ना, एक्साइज मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने, एक सरकारी अधिकारी ने 164 के बयान दर्ज कराए हैं। उसमें कहा है कि ड्राफ्ट चेंज कराने के लिए हम पर दबाव सरकार की तरफ से बनाया जा रहा था। यही केजरीवाल साहब 4 दिन पहले एलजी को उपदेश दे रहे थे कि कहीं ना कहीं रूलिंग्स जो है ऑफिसर्स को काम करने की एनसीटी के अंदर, उसके तहत काम नहीं किया जा रहा। उस रूलिंग में बड़ा स्पष्ट होता था, बड़ा स्पष्ट था, क्लियर, कि सेक्रेटरी को अगर कोई पॉलिसी के बाहर योजना बनेगी तो मुख्यमंत्री की नॉलेज में डाला जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नॉलेज में डाला जाएगा। हम यही तो कह रहे हैं कि वो ड्राफ्ट जो इन्होंने बदला था, अधिकारियों ने कहा ना, इन्होंने दबाव देकर उन पर ड्राफ्ट बदलवाया था जो मंजूर किया था। और पॉलिसी इतनी बढ़िया थी तो आपने विड्रॉ क्यों कर ली फिर वो पॉलिसी? अगर पॉलिसी दिल्ली के लोगों के लिए थी, भले के लिए थी, कभी कभी पंजाब में भी वही पॉलिसी लागू होती है। पंजाब में तो आतंकवादी गतिविधि करने वाले खालिस्तानी संगठन के लोगों ने थाने पर कब्जा कर लिया, थाने पुलिस वालों को मारा। दिल्ली में भी क्या ये काम शुरू हो जाए? पंजाब का रिजल्ट पंजाब के बाद आएगा। अभी तो यहां पर एक्साइज पॉलिसी के तहत जो घोटाला हुआ उसमें मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। बड़े दुख की बात है कि इस 6 महीने में गाना तो आम आदमी पार्टी के मुखिया और सारी टीम पूरा कट्टर ईमानदारी, निर्दोष हैं हम, हमारे ऊपर राजनीतिक ढंग से जो है षड्यंत्र किया जा रहा है और हमारे को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी से लेकर और नीचे ईडी तक सबको गाली गलौज करना। लेकिन एक बार भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अगर गलत तरीके से फंसाया जा रहा है तो भाई देश में जो न्याय की प्रक्रिया है उसमें प्रोविजन है। आप सुप्रीम कोर्ट तक में जाकर जो है कह सकते हैं, वहां से राहत ले सकते हैं। लेकिन राहत तो आप तब लेंगे ना जब आपके पास सच्चाई को सिद्ध करने के लिए कुछ भी होगा। अगर अंदर से पता लगे कि भाई हमने चोरी की हुई है और चोरी के कारण जो है हमारे को अल्टीमेटली जो है सजा होनी है, ये उनको तो पता है। वो ठीक है, नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन जो सच होता है ना, ट्रुथ, उसकी पावर अनबीटेबल होती है। और जो लोग कट्टर ईमानदार होते हैं उनको अपने मुंह से इस बात की पब्लिसिटी करके कहना नहीं पड़ता कि हम कट्टर ईमानदार हैं। अब तो स्थिति यह है कि जो कट्टर ईमानदारी का गाना गाते हैं वो कट्टर बेईमानी का सबसे ज्वलंत उदाहरण शायद भारत में नहीं पूरी दुनिया के अंदर प्रस्तुत कर रहे हैं, और वो कट्टर भ्रष्टाचारी हो गए हैं। और ये बात जो है अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि कानूनी तरीके से भी सिद्ध हो जाएगी। तो ये इनका जो बैंड बाजा है और जो ढोल नगाड़े के साथ प्रदर्शन हो रहे हैं, ये सारे बंद हो जाएंगे। ये जितने प्रदर्शनकारी हैं ये धीरे धीरे सब अपने घरों में वापस लौट जाएंगे। तो इसमें कुछ गलत नहीं किया सीबीआई ने। जब गली गली में ठेके खोल रहे थे, एक नया स्कूल नहीं खोला, एक नया हॉस्पिटल नहीं खोला। जब हमारी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ज़मीन पे आके लड़ाई लड़ रहा था
जब मंदिरों के पास, गुरुद्वारों के पास, हर गली में जब महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, तब ये नहीं याद आई थी जब लिकर पॉलिसी को वापस लिया गया था, जब 5% से बढ़ा के 12% कमीशन करी गई थी और इतने ही साफ सुथरे थे, इतनी साफ छवि है, तो फिर ये लिकर पॉलिसी को वापस क्यों लिया गया? बात होती है लिकर की, आप बात करते हैं शिक्षा की, सिर्फ इसको डाइवर्ट करने के लिए। एक इनका सीएम ने एक जवाब दिए लिकर पॉलिसी के ऊपर, बाहर आके जवाब क्यों नहीं देते? अगर इतने ही साफ सुथरे हैं इनके डिप्टी सीएम, तो आके जवाब देना लिकर पॉलिसी पे। हम बात कर रहे हैं लिकर की, बात कर रहे हैं एजुकेशन की, और एजुकेशन की भी अगर आप बात करो तो क्या किया एजुकेशन में ये तो बताइए। तो मेरा मानना है कि जो भी सीबीआई कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है। देखिए, ये सिर्फ उनका पैनिक है। जब आप ऐसे बयान देते हैं ना, तो इसका मतलब ये पता चलता है कि आप किस तरीके से, जब आपने गलती करी होती है और आप एक्सपोज हो जाते हैं ना, फिर आप इस तरीके की बातें करते हैं। आप आइए ना, आप वैसे तो आप बड़ा अपना नैरेटिव क्रिएट कर पाते हैं मीडिया के थ्रू, आप बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं। आप आके बताइए दिल्ली की जनता को, देश की जनता को, कि आपने लिकर पॉलिसी को वापस क्यों लिया था? आपने 5% से 12% क्यों बढ़ाया था? आप ये बताइए, साफ जवाब दीजिए। बात किसी और मुद्दे पे हो रही है, बात आप किसी और मुद्दे पे लेके जा रहे हैं। और बाकी इनके जो प्रवक्ता हैं या जो भी इनके सांसद हैं या जो भी इनके विधायक हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि साफ सुथरी छवि तो सीएम अपनी दिखाते थे ना कि सबसे ईमानदार हैं, तो उनके ही नाक के नीचे ये सारा काम हुआ है। तो उनको आके जवाब देना चाहिए दिल्ली की जनता को। मैंने पहले भी ये बात बोली थी, दिल्ली उनके लिए एक मिल्किंग काऊ है। और ये जो सारी लिकर पॉलिसी का ये जो बनाई गई थी, ये सिर्फ पंजाब का इलेक्शन लड़ने के लिए बनाई गई थी। यहाँ से पैसे वसूल करो, पंजाब में इलेक्शन लड़ो, खालिस्तानियों की मदद से इलेक्शन लड़ो, और कोई भी चीज़ नहीं थी। एक मिल्किंग काऊ बन के रह गई है। एक नया काम दिल्ली में नहीं हुआ। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जब हमारे पिछले 8 साल से ऐसे सीएम हो, और पहली बार ऐसा हुआ होगा देश के इतिहास में कि एक शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल में जा रहे हैं। अब सारे धागे खुलेंगे जब बैठेंगे सभी आरोपी एक साथ और होगा दूध का दूध, शराब का शराब। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन लोगों ने दिल्ली को खून के आंसू रुलाया है, दिल्ली को लूटा है, भ्रष्टाचार किया है, अपराध किया है, उन लोगों को अपने किए की सजा अवश्य मिलेगी। दिल्ली के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसका मास्टर माइंड कौन है। हमें पूरा विश्वास है कि जांच एजेंसी वहां तक भी पहुंचेगी।